नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। और आज हम कवर करेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स फॉर द डेट 14 जुलाई 2020 के लिए। उससे पहले दोस्तों चैनल को करो फटाफट से सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो फटाफट से लाइक। और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि वीडियो आती है डेली करंट अफेयर्स की, सुबह 6 बजे प्रीमियर लग जाता है। आओ वहाँ पर चैट भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए या फिर वर्कबुक की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है और आपका कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। और फेसबुक पेज और हमारा इंस्टाग्राम पेज दोनों को लाइक कर दो। हर जगह सर्वव्यापी है, हम आपकी मदद हर जगह से करने को तैयार है। व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, चाहो तो वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो आपकी फर्स्ट न्यूज़ निकल के आती है आपके इंडिया के प्राइड को बढ़ाने के लिए, जो आपके के सिवान है, ठीक है। कौन? के सिवान, इसरो के हेड। इन्होंने जीत लिया क्या? वॉन करमन अवार्ड 2020। क्या जीता है? करमन अवार्ड, वॉन करमन अवार्ड 2020। ये वॉन अलग है, ये वाला वॉन अलग है। अवार्ड का नाम है वॉन करमन अवार्ड 2020, जो कि किसने दिया? आपका इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स। किसने? इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स ने इन्हें दिया है। के सिवान ने इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स का वॉन करमन पुरस्कार 2020 जीता। दोस्तों ये क्या है? सबसे बड़ा अवार्ड है जो कि एरोनॉटिक्स की फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो ये किसको मिला है? और ये बन चुके हैं तीसरे इंडियन। क्या बन चुके हैं? तीसरे इंडियन जिनको ये अवार्ड मिला है। तो इसरो की फुल फॉर्म है आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके ये चीफ है। क्या है? ये चीफ है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु या फिर बैंगलोर, और फाउंडेशन है इसका 15 अगस्त 1969। क्या? 15 अगस्त 1969। ये आपके प्यारे के सिवन। अब इनकी बहुत वाहवाही हो रही है क्योंकि इन्होंने इंडिया का जो गौरव है बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन रेलवे ने टारगेट अचीव करने वाली किसका? नेट जीरो कार्बन एमिशन का। कब? 2030 तक। तो आपसे पूछ लेगा वो कि जो इंडियन रेलवे है वो नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है कब तक अचीव करने वाली है। तो दोस्तों ये है 2030। कब है? 2030 तक, ठीक है। याद रखना 2030 इंडियन रेलवे नेट जीरो कार्बन एमिशन। एक लाइन में लिख लेना इंडियन रेलवे। क्या लिखोगे? इंडियन रेलवे, फिर लिखोगे नेट जीरो कार्बन एमिशन और 2030। अगर आपको इस टाइप के नोट्स भी चाहिए तो उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, बट कंडीशन एक ही है, वीडियो को फटाफट से लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। और चौथी कंडीशन है कमेंट सेक्शन में जाकर हमें इन्फॉर्म करोगे कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, ये चीज़ हमारा जो इशू है इसको रिजॉल्व कर दिया जाए। तो भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। क्या रखा है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य। कब तक? 2030 तक। तो जो आपका इंडियन रेलवे है इसके चेयरमैन कौन है? वीके यादव। कौन है? वीके यादव इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और फाउंडेशन डेट क्या है इसकी? 8 मई 1845। क्या आपकी 8 मई 1845 इसकी फाउंडेशन डेट है। और ये कौन है? ये आपके वीके यादव साहब। कौन है? वीके यादव साहब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अमित शाह लॉन्चेस। अमित शाह ने लॉन्च किया क्या? CAPFS। क्या? CAPFS नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव। क्या? इनकी ट्री प्लांटेशन ड्राइव किसकी? CAPFS की, यानी कि आपकी क्या है? ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की इनकी जो नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? ये आपके प्यारे अमित शाह। अब ये अमित शाह हैं कौन? ये हैं आपके होम मिनिस्टर। कौन है ये? होम मिनिस्टर या फिर ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, ठीक है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर गुजरात। क्या है दोस्तों? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर गुजरात। अब देख लो एक स्टैटिक फैक्ट, जो आपका CAPF है यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनके तहत कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है आपकी? तो फर्स्ट आती है आपकी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। क्या? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। फिर आती है आपकी CRPF, आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या? आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। फिर आता है आपका CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। फोर्थ है आपकी ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। क्या? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। फिर आते हैं आपके NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। कौन? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। फिर आते हैं आपके SSB, सशस्त्र सीमा बल। कौन? आपके सशस्त्र सीमा बल। और ये कौन है? ये आपके प्यारे मोटा भाई अमित शाह, जो कि कह रहे हैं लाइक बटन सब्सक्राइब बटन ठोक दो, तोड़ दो इनको बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तो जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या दोस्तों? आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसने फैसिलिटेट किया है क्या? न्यू फंक्शनैलिटी फॉर बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस। तो इन्होंने क्या एक फंक्शनैलिटी, एक टूल प्रोवाइड किया है किसको? बैंक और पोस्ट ऑफिस को। किसको? बैंक और पोस्ट ऑफिस को। डिटेल में देखेंगे कि क्या किया इन्होंने। तो आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों के लिए नई कार्यक्षमता की सुविधा दी।
क्या नई कार्य क्षमता की सुविधा दी। किसने? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी है। किसको दी है? आपके बैंक्स और पोस्ट ऑफिस को। इतनी बात याद रखनी है। अब आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी कब? 1860 में। कब हुई थी? 1860 में, ठीक है। और इसका वाक्य क्या है? कोश मूलो दंड। क्या? कोश मूलो दंड। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर और क्या था। थ्रू दिस फैसिलिटी दे कैन असरटेन द टीडीएस एप्लीकेबिलिटी रेट्स ऑन कैश विड्रॉल। तो इस सुविधा के माध्यम से वे नगद निकासी पर टीडीएस प्रयोज्यता दर का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो टीडीएस उनका ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कितना डिडक्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। तो वो सब उनको एट द सोर्स पता लग जाएगा। तो टीडीएस टैक्स रिडक्शन एट सोर्स। क्या होता है टीडीएस? टैक्स रिडक्शन एट सोर्स। होता क्या है? देखो, आपको कुछ सैलरी मिलनी है, ठीक है। आपको सैलरी मिलनी है मान लो 1000 रुपये, और उस पर आपका टीडीएस कटता है 50 रुपये। कितना कटता है? 50 रुपये। तो आपके हाथ में आएंगे सिर्फ 950 रुपये। कितने आएंगे? 950 रुपये। तो जो आपका सोर्स है, यानी कि आपका एम्प्लॉयर जो आपको सैलरी देता है, वो क्या करेगा? वो आपके पहले ही ये टीडीएस यानी कि आपकी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो आपका सोर्स पे जो टैक्स है आपका, वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स क्या होता है? एट सोर्स का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयर है वही आपका क्या करेगा? टैक्स डिडक्ट कर देगा, और उसको कहाँ जमा करा देगा? टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवा देगा आपके बिहाफ पे, ठीक है। इतनी बात समझ आई? तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, एनी कंपनी और पर्सन मेकिंग अ पेमेंट, जो कि एक पेमेंट कर रहा है किसी को, इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इफ द पेमेंट एक्सीड्स सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट। और इसकी जो लिमिट है वो चेंज करती रहती है आपकी गवर्नमेंट की, इतनी लिमिट के बाद आपको इतना टैक्स डिडक्ट करना है। तो ये सारी स्लैब्स हैं, आप इनकम टैक्स की जो साइट है उस पर जाकर चेक कीजिए। तो आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान करने वाली किसी भी कंपनी या व्यक्ति को स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता होती है यदि भुगतान कुछ सीमा से अधिक होता है। तो इतनी बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तो एमपी गवर्नमेंट, जो आपकी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, वो इसने क्या? विल रन रोको टोको कैंपेन। कौन सा कैंपेन? रोको टोको कैंपेन। दोस्तों याद रखना, इन्होंने बहुत सारे कैंपेन चलाए हैं, तो ये भी उनमें से एक है। ये क्या है? रोको टोको कैंपेन। आपका क्या? रोको टोको कैंपेन है। नाम याद रखोगे, रोको। अब देखो रोको टोको, अब रोको टोको से याद रखना रोको टोको किसके लिए हो सकता है इस टाइम? इस टाइम क्या चल रहा है? कोविड-19 चल रहा है। तो कोविड-19 चल रहा है, तो इसके तहत क्या हो रहा है? आपको मास्क लगा के निकलना है। बट जो लोग मास्क लगा के नहीं निकल रहे हैं, तो उनके लिए ये अभियान चलाया गया, जिसका नाम क्या? आपका रोको टोको कैंपेन। क्या है? रोको टोको कैंपेन। याद रखोगे। चलो मध्य प्रदेश के देख लो स्टैटिक फैक्ट, और इस न्यूज में कुछ आगे भी है, वो भी देखेंगे क्या है इसमें आगे, ठीक है। तो जो आपके सीएम है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान आपके क्या है? सीएम है। किसके लिए? आपके मध्य प्रदेश के लिए। किसके लिए? मध्य प्रदेश के लिए। और इसकी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल इसकी गवर्नर है। अब ये इसकी गवर्नर कब बन गई? अब कहोगे ये जो आपका आंसर है ये गलत है, ठीक है। ये गलत नहीं है दोस्तों। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपके लालजी टंडन है, कौन है? लालजी टंडन, वो क्या हो चुके हैं? वो बीमार हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? बीमार हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? बीमार हो चुके हैं, ठीक है। और इसकी जो अब गवर्नर बनी है, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया, वो कौन है? आपकी आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। याद रखोगे? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर याद रखोगे, नहीं रख पाओ तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और याद रखना कि कौन है आपकी गवर्नर, किसकी? आपकी मध्य प्रदेश की। चलो ठीक है, इतनी बात क्लियर रहेगी आपको। चलो अब देखो आगे। अब इसकी कैपिटल क्या है? भोपाल। कैपिटल क्या है? भोपाल। कैपिटल क्या है इसकी? भोपाल है। और इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 52। कितने हैं दोस्तों? 52 डिस्ट्रिक्ट है। याद रखोगे कितने डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर? 52। दिमाग में बिठा लो अभी कितने डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर? 52 डिस्ट्रिक्ट है। अब चलो इसकी लोकसभा और राज्यसभा सीट बता दो कितनी कितनी है। तो आपकी जो लोकसभा सीट है किसके अंदर? आपके मध्य प्रदेश के अंदर कितनी है दोस्तों? ये है आपकी 29 सीट्स। कितनी रखता है ये? 29 सीट्स रखता है। कितनी? 29 सीट्स रखता है। और राज्यसभा में होती है 11 सीट इसकी। कितनी? 11 सीट राज्यसभा में है किसकी? आपके मध्य प्रदेश की। और लोकसभा में 29 सीटें, ठीक है। याद रहेगी इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कैंपेन फॉर दोज हु डू नॉट वियर मास्क, तो जो मास्क नहीं पहन रहे उन लोगों के लिए अभियान है जो मास्क नहीं पहनते, ठीक है। तो मास्क पहन लेना अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हो, वरना क्या होने वाला है? नाउ सेलेक्टेड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड मास्क टू द पीपल हु डू नॉट वियर मास्क इन पब्लिक प्लेसेज एंड विल चार्ज एन अमाउंट ऑफ ₹20 पर मास्क फ्रॉम द कंसर्न। अब देखो अब क्या होगा। अब चयनित स्वैच्छिक संगठन उन लोगों को मास्क प्रदान करेंगे जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते हैं, और संबंधित से प्रति मास्क ₹20 का शुल्क लेंगे। अब मान लो एक दिन मास्क नहीं पहन के गए, बट घर पे ₹150 का मास्क रखा हुआ है, पहन के नहीं गए, तो आपका ₹20 का चालान कट जाएगा और आपको एक मास्क दे दिया जाएगा। अगले दिन भी नहीं गए तो फिर से ₹20 का चालान कटेगा और एक मास्क।
तो इससे अच्छा अपना मास्क घर से लेकर निकलना, ठीक है। अब ये मत सोचना कि कौन मास्क खरीदेगा रोज रोज, ये तो दे ही देंगे, ऐसा मत करना। कोविड-19 से बच के रहना है। इसके जो आफ्टर इफेक्ट है, ठीक भी हो जाओगे तो उसके बाद बहुत क्या है, गंदे हैं, ठीक है। तो इससे आपके बच के रहना है, ये नहीं कि आप ठीक हो जाओगे, आपको बच के रहना है इससे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेटरन गुजराती जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट जिनका नाम क्या है, नगीन दास, क्या है, नगीन दास सांघवी, क्या नाम है इनका, नगीन दास सांघवी। क्या है, जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट, जो कॉलम लिखते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। कौन है, जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट है। इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। क्या हो चुका है, निधन या देहांत। तो व्यववृद्ध गुजराती पत्रकार, स्तंभकार, लेखक नगीन दास सांघवी का निधन, ठीक है। तो इनको पद्मश्री मिला था कब, ईयर 2019 में। कब, ईयर 2019 में इनको पद्मश्री मिला था। और ये पढ़ाते थे कहाँ पे, भवंस कॉलेज अंधेरी। कहाँ, भवंस कॉलेज अंधेरी। कब से कब तक, 1951 से लेकर 1980 तक ये पढ़ाते थे वहां पे, ठीक है। ये कौन थे आपके, ये थे आपके नगीन दास सांघवी। याद रखना नगीन दास सांघवी कौन थे, क्या करते थे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नागालैंड गवर्नमेंट बैन्स इंपोर्ट एंड सेल ऑफ डॉग मीट। जो आपकी नागालैंड गवर्नमेंट है, इसने बैन किया है, क्या, इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते, किसको, डॉग मीट को। और दोस्तों बहुत बुरी बात है किसी भी जानवर को खाना, तो हमें किसी भी जानवर को खाना नहीं चाहिए। अपने आप को रख के देखा करो, उस जानवर की जगह आपको अगर काट के कोई खा जाए तो आपको, एक घर वालों को, आपको कैसा लगेगा। तो नागालैंड सरकार ने कुत्ते के मांस के आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है, किस स्टेट ने इंपोर्ट पे और सेल पे बैन लगाया, बस याद रखना डॉग मीट पे, तो नागालैंड है। क्या है, नागालैंड है वो, ठीक। तो नागालैंड के कुछ स्टैटिक फैक्ट देखो। सीएम कौन है इसके, नेफ्यू रियो। कौन है, नेफ्यू रियो। गवर्नर है इसके आर.एन. रवि। गवर्नर कौन है, आर.एन. रवि इसके गवर्नर है। कैपिटल है इसकी कोहिमा। कैपिटल क्या है दोस्तों इसकी, कोहिमा है। डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट। कितने हैं नागालैंड के अंदर, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, याद रखोगे। चलो लोकसभा की सीट है इसमें एक, और राज्यसभा की सीट भी कितनी है इसकी, एक ही है, ठीक है। दोनों एक एक सीट है इसके पास। ये आपका क्या एम्बलम है किसका, नागालैंड गवर्नमेंट का। तो इसके अंदर कौन सा एनिमल है, ये है याक। क्या नाम है इसका, याक। क्या बोलते हैं इसको, याक बोलते हैं, ठीक है। ये गाय भैंस की प्रजाति होती है और ये बहुत बड़ा, इसके ऊपर बहुत सारे फर होते हैं। याद रखना नागालैंड के स्टेट सिंबल में क्या आपका एनिमल लगा हुआ है, ठीक है। पूछ लेता है वो कि इस स्टेट के सिंबल में कौन सा एनिमल है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गूगल विल इन्वेस्ट कितने, 75 करोड़, यानी कि कितने, 75 करोड़ रुपीज इन इंडिया ओवर नेक्स्ट 5 to 7 ईयर। कितने, 5 से 7 साल के अंदर अंदर क्या करने वाला है, 75 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। गूगल अगले 5-7 वर्षों में भारत में 75 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, ठीक है। क्या आपके जो डिजिटल इंडिया उसको सपोर्ट करने के लिए, आपके डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए क्या करने वाला है ये, 75 करोड़, कितने, 75 करोड़ रुपए देगा। तो याद रखना, ऐसे लिख लेना गूगल, फिर लिखोगे क्या, यहाँ पे लिख के इंडिया लिख देना और ऊपर लिख देना 75 करोड़ रुपए, ठीक है। इतना लिख लेना, आपको याद रहेगा। तो गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएस। कहाँ पर है, कैलिफोर्निया यूएस। इसके सीईओ कौन है, सीईओ है इसके सुंदर पिचाई जी। कौन है, सुंदर पिचाई जी इसके सीईओ है। और फाउंडर कौन थे इसके, लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन। ये दोनों इसके फाउंडर थे। कौन, लैरी पेज और सेर्गे ब्रिन, ठीक है। याद रहेगा आपको। चलो बहुत बढ़िया, याद ना रहे तो वीडियो को दोबारा से आकर देख सकते हो आप। और दोस्तों अगर आपको एमसीक्यू चाहिए इसके, तो एमसीक्यू की वीडियो भी आपकी लग जाएगी इसके बाद, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखना आकर आप, या फिर आप बेल आइकन दबा दो, आपको खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एमसीक्यू की वीडियो आ गई है, ठीक है। और 10 बजे तक आपको इसकी पीडीएफ, इसकी भी और एमसीक्यू की वर्कबुक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। उसको ज्वाइन कर लो फटाफट से जाकर। कमेंट सेक्शन में आपका पिन कर रखा है एड्रेस, और आपका डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा रखा है आपको ये एड्रेस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग प्रेजेंटेड इंडिया सेकंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू। क्या, इंडिया का सेकंड वॉलेंट्री रिव्यू, ठीक है। वॉलेंट्री रिव्यू, क्या, वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू किसने, नीति आयोग ने प्रेजेंट किया। कहाँ पर, यूएन के अंदर। कहाँ पर, यूएन के अंदर। और इसको वर्चुअली प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। किसके अंदर, यूएन के अंदर। किसने किया है, नीति आयोग ने। किसने किया है, नीति आयोग ने, ठीक है। भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की। नीति आयोग ने यूएन में भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की। याद रखोगे, ठीक है। किसने किया, नीति आयोग ने किया। ऐसे लिखोगे नीति आयोग, फिर लिखोगे क्या, सेकंड वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू, फिर लिख दोगे यूएन, ठीक है। याद रखना इतनी बात। तो जो आपका वीएनआर 2020 का टाइटल क्या था, डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल, ठीक है। क्या, डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। दोस्तों पूछ सकता है आपका वीएनआर 2020 का टाइटल
क्या रहा था, ठीक है। अब जो आपका नीति आयोग है इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, नरेंद्र मोदी। कौन है, नरेंद्र मोदी। जो भी आपका पीएम ऑफ इंडिया रहेगा वो ही चेयरपर्सन रहेगा किसका, आपका नीति आयोग के लिए। अब इसके सीईओ कौन है, सीईओ है इसके अमिताभ कांत। कौन है, अमिताभ कांत साहब इसके सीईओ है। कौन है इसके, अमिताभ कांत इसके सीईओ है, ठीक है। और इसके जो वाइस चेयरपर्सन है वो कौन है, राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार इसके वाइस चेयरपर्सन है किसके लिए, आपके नीति आयोग के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तो श्री नितिन गडकरी, अब आपके जो नितिन गडकरी साहब है, टू इनॉग्रेट एंड ले फाउंडेशन स्टोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज कितने, रुपीज 20,000 करोड़ इन हरियाणा। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने क्या है, इनॉग्रेट कर दिए हैं किसके अंदर, हरियाणा के अंदर। डिटेल देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसकी एक डिटेल प्रोवाइड करा दो। नेक्स्ट सेक्शन में आपको इसकी डिटेल प्रोवाइड करवा दी जाएगी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। तो श्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई आर्थिक गलियारे परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास किया। कहां पर किया ये याद रखना, किसने किया ये याद रखना, और कितने रुपए के प्रोजेक्ट हैं वो याद रखना। तीन चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है इस न्यूज के अंदर, और कुछ याद नहीं रखना। दोस्तों न्यूज तो बता देता हूँ बट आपको ये भी बताना जरूरी है कि आपको क्या याद रखना है और क्या याद नहीं रखना, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जो आपके नितिन गडकरी हैं ये कौन कौन सी मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, ये मिनिस्टर हैं किसके, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के। किसके, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के। ये है मिनिस्टर ऑफ शिपिंग भी है, ये आपके मिनिस्टर ऑफ शिपिंग भी है, ठीक है। और क्या ये आपके एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर, ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर महाराष्ट्र, क्या है, नागपुर महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। याद रहेगी इतनी बात। और ये आपके प्यारे नितिन जयराम गडकरी, क्या है इनका पूरा नाम, नितिन जयराम गडकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केजांग डी थोंगडोक, क्या, केजांग डी थोंगडोक, नाम याद रखना, केजांग डी थोंगडोक। वैसे तो आएगा तो आपको याद हो जाएगा बट एक बार फिर भी याद कर लो। बैक्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020, क्या जीत लिया इन्होंने, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 जीत लिया। तो केजांग डी थोंगडोक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 मिला। तो किसने जीता है, केजांग डी थोंगडोक। किसने, केजांग डी थोंगडोक। और ये कहाँ के हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के, कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के आपके केजांग डी थोंगडोक। ये है कौन, ये है एक फिल्म मेकर। क्या है, ये एक फिल्म मेकर है, क्या है, ये एक फिल्म मेकर है, ठीक है। तो इनको अवार्ड मिला है किसके लिए, इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए जिसका नाम क्या था, छी लुपो। छी गंदे वाला छी नहीं है, छी का मतलब कुछ और होता है यहाँ पे, ठीक है। छी लुपो, क्या नाम इनका, छी लुपो। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या है, छी लुपो। याद रखोगे क्या नाम है, छी लुपो। और ये किस पे बेस्ड है, ये आपकी हनी हंटिंग पे बेस्ड है, ठीक है। शहद निकालते हैं उसको भी हंटिंग भी बोलते हैं। जानवर को नहीं मारा जाता बट शहद निकालने को भी जो प्रक्रिया होती है उसकी नेचुरल, उसको बोलते हैं हनी हंटिंग। ये नहीं कि आपने मधुमक्खी घर में पाल ली और उसका शहद निकाल लिया तो वो हनी हंटिंग हो गई, नहीं। जंगल में जाकर जब आप जंगली मधुमक्खी का शहद निकाल के लाओगे ना उसको बोलते हैं हनी हंटिंग। क्या बोलते हैं, हनी हंटिंग। आपका जो छी है उसका मतलब होता है हनी, ठीक है। और लीपो क्या होता है, हंटर्स। तो इसका बेसिकली पूरा नाम क्या है, हनी हंटर्स। इस डॉक्यूमेंट्री का इंग्लिश में नाम है क्या, हनी हंटर्स, ठीक। चलो और ये देख लो इनको अवार्ड मिला है, ये पूरा इसका सर्टिफिकेशन है प्रूफ के साथ कि इनको अवार्ड मिल चुका है। तो इसमें क्या मिला है, एक साइटेशन मिला और एक ट्रॉफी मिली है इनको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइज इंडियाज फर्स्ट ई लोक अदालत। दोस्तों फर्स्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कैसे रखोगे, छत्तीसगढ़ लिखना और फर्स्ट लगा देना ऊपर और लिख देना ई लोक अदालत और स्टार मार्क कर लेना 4-5, ठीक है। पूछ सकता है विच स्टेट ऑर्गेनाइज फर्स्ट ई लोक अदालत, तो आपका छत्तीसगढ़ है। क्या करा है इसने, फर्स्ट ई लोक अदालत लगाई है आपकी, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया। किसका, ई लोक अदालत का आयोजन किया आपका, किसकी, छत्तीसगढ़ सरकार ने, ठीक है। याद रहेगा आपको, चलो बहुत बढ़िया याद रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। चलो सीएम कौन है इसके, भूपेश बघेल। कौन है इसके, भूपेश बघेल इसके सीएम है, ठीक है। कौन है, भूपेश बघेल इसके सीएम है। गवर्नर है इसकी अनुसुईया उइके। कौन है, अनुसुईया उइके इसकी गवर्नर है। कैपिटल है इसकी रायपुर। कैपिटल क्या है इसकी, रायपुर इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 28, कितने डिस्ट्रिक्ट है, 28 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है दोस्तों। याद रहेगा कितने, 28 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा की सीट्स है यहाँ पे 11। कितनी सीट्स है आपकी छत्तीसगढ़ की, 11 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर। और राज्यसभा में इनकी 5 सीट, कितनी है, 5 सीट इनकी लोकसभा के अंदर है। ये आपका एम्बलम है किसके लिए, छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए। किसके लिए, छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए। तो इतनी बात याद रहेगी। फर्स्ट ई लोक अदालत किसने लगाई इंडिया के अंदर, तो आपके छत्तीसगढ़ ने फर्स्ट ई लोक अदालत लगाई है, ठीक है। याद रखोगे, चलो तो याद रखना इस बात,
ली हैसिन बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। ये बेसिकली क्या है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है, इसका पूरा नाम क्या है, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। तो जो आपके ली हैसिन बन चुके हैं वो कौन बन चुके हैं, पीएम ऑफ सिंगापुर। क्या, पीएम ऑफ सिंगापुर। याद कैसे रखोगे, नोट्स बनाने तो पहले लिखना ली हैसिन, ऊपर लिखना पीएम, क्या लिखोगे, पीएम, और फिर लिख देना सिंगापुर, क्या लिखोगे, सिंगापुर। ठीक है, आपको याद रहेगा, जब आपका एग्जाम होगा आप रिवीजन करोगे तो सब कुछ आपको एकदम से रट जाएगा। दोस्तों कोई भी ट्रिक नहीं बनती है करंट अफेयर्स की। कोई कहता है कि ट्रिक याद कर लो, ट्रिक याद कर लो, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ट्रिक को भी तो याद रखोगे, तो ट्रिक याद रखने से अच्छा अपना फैक्ट याद कर लो। 4 बार रट्टे मारोगे, 4 बार इसको आंख बंद करके बोलने बैठ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। ठीक है, जो ली हैसियन है वो क्या बने, सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने। क्या बने, सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने। इसको लिख लेना, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। क्या, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। इसकी कैपिटल क्या है, सिंगापुर। कैपिटल क्या है इसकी, सिंगापुर। करेंसी है इसकी डॉलर। और पीएम तो आपको पता ही लग गया कौन, ली हैसियन। कौन है, ली हैसियन। ये आपका फ्लैग है किसका, सिंगापुर का। ये पूरा फ्लैग है यहाँ से यहाँ तक, ये व्हाइट पार्ट है इसलिए दिख नहीं रहा, आउटलाइन करना भूल गया मैं इसको। चलो क्या है, ये आपका सिंगापुर का फ्लैग है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया बिकम सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन यूके। तो यूके के अंदर जो आपकी एफडीआई हो रही है, ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इंडिया क्या सेकंड लार्जेस्ट बना है। क्या बना है, सेकंड लार्जेस्ट। कौन सा प्लेस है इंडिया का, सेकंड लार्जेस्ट। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा इंडिया बिकम डैश फॉरेन इन्वेस्टर इन यूके, तो आपको बताना है सेकंड। क्या, सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर बना है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ठीक है, भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया। ठीक है, क्या, भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया। याद रखोगे, चलो बहुत बढ़िया। यूनाइटेड किंगडम क्या है, इसकी कैपिटल है आपकी लंदन। कैपिटल क्या है, लंदन है इसकी। क्या है इसकी कैपिटल, लंदन है। करेंसी है इसकी पाउंड स्टर्लिंग। क्या है, पाउंड स्टर्लिंग इसकी करेंसी है। पूरी याद रखना, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, याद कैसे रखोगे, पहले कंट्री लिख लेना, फिर क्या लिखोगे, कैपिटल, और फिर लिख लेना करेंसी। ठीक है, कहोगे कॉपी कर रहे हो किसी का, दोस्तों कॉपी नहीं कर रहा किसी का, बट इसका तरीका ही है ये याद करने का। और कैसे याद करोगे आप, कह दो ट्रिक बना लो, ये इसका आम इसने खाया ये, और फिर उससे याद कर ले। पहले ट्रिक भी याद करो, फिर उसका जो डिकोडिंग है वो भी याद करो। यार क्या पागलपना है, ट्रिक कुछ नहीं होती आपकी। ठीक है, सिर्फ रट्टे लगाओगे तभी पास हो पाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये आपका फ्लैग है किसका, यूके का। किसका, यूनाइटेड किंगडम का। चलो नेक्स्ट न्यूज देखो। तो जो आपका HSBC है, क्या आपका HSBC गॉट इन प्रिंसिपल नोट। क्या, इसको इन प्रिंसिपल नोट मतलब मंजूरी मिली है टू सेटअप। क्या सेटअप करने के लिए, IFSC बैंकिंग यूनिट। क्या आपकी IFSC बैंकिंग यूनिट। कौन सी यूनिट, IFSC बैंकिंग यूनिट। कहाँ पर, गिफ्ट सिटी। अब ये गिफ्ट क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी। क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी। ये क्या, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड, यानी कि एक एरिया प्रोवाइड कराती है आपकी जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं उनको क्या, टैक्स सेवी बनाने के लिए। और गुजरात के अंदर इनका एक पर्टिकुलर एरिया असाइन किया हुआ है कि आप यहाँ पर आकर अपनी जो यूनिट्स हैं उनको सेटअप कर लो। क्या कर लो, सेटअप कर लो। और इसमें ध्यान रखा जाता है कि इनकी जो टेक्नोलॉजिकल नीड्स हैं वो सब पूरी हो सके। ठीक है, चलो तो जो क्या होता है, देखो बेसिकली आपके इंडिया में हर जगह पे टेक्नोलॉजी का अभी इतना एडवांसमेंट नहीं है। तो जो ये बाहर की कंपनियां आती हैं, ठीक, अलग अलग कंट्रीज़ की, तो इनको क्या बहुत टैक्स सेवी होती हैं, इनको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत होती है। तो वो कहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, आपकी गिफ्ट सिटी के अंदर प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, तो HSBC को गिफ्ट शहर में IFSC बैंकिंग यूनिट स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। किसको, HSBC को क्या सेटअप करने के लिए, IFSC बैंकिंग यूनिट। कहाँ पर, गिफ्ट सिटी के अंदर। और ये गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। अब देखो स्टैटिक फैक्ट HSBC के। अब जो HSBC है इसका हेडक्वार्टर है लंदन यूके। क्या है इसका हेडक्वार्टर, लंदन यूके इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है इसके मार्क टकर। कौन है, मार्क टकर इसके चेयरमैन है। और IFSC बैंकिंग यूनिट होती क्या है वो देखो, IFSC in gift city is conceptualized and designed on par with other global financial center in हांगकांग, दुबई, सिंगापुर एटसेट्रा। तो उनके बेसिस पे, उनसे कंपैरिजन करके ही यहाँ पर जो आपकी जो यूनिट्स लगाई जाती हैं उनको बोलते हैं IFSC। क्या बोलते हैं, IFSC बैंकिंग यूनिट। क्या बोलते हैं, IFSC बैंकिंग यूनिट। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। ITC होटल, आपका जो ITC होटल चेन है, क्या आपकी जो ITC होटल चेन है, इसने पार्टनरशिप करी किसके साथ, जोमेटो के साथ, फॉर फूड डिलीवरी अक्रॉस इंडिया। तो ये भी मत याद रखना, फूड डिलीवरी के लिए किस लिए करी है, जोमेटो आपको फूड डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको पता ही होगा जोमेटो क्या करने वाला है। ठीक है, तो आप लिखोगे बस ITC होटल, एरो लगाओगे, पार्टनरशिप लिखोगे और जोमेटो लिख देना। ठीक है, इतना सा काम करना है और आप गुड टू गो, आपको याद रहेगा एग्जाम तक। तो ITC होटल्स ने पूरे भारत में फूड डिलीवरी के लिए जोमेटो के साथ साझेदारी की। किसके साथ, आपके जोमेटो के साथ इन्होंने साझेदारी की है। चलो
इसके देख लो स्टैटिक फैक्ट आपके आईटीसी होटल्स के। तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड है संजीव पुरी। कौन है? संजीव पुरी इसके हेड है। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन है। क्या आपकी थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन है इंडिया की? कौन सी? आईटीसी होटल्स। कौन से? आईटीसी होटल्स आपके। अब देखो जोमेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में आपके जोमेटो का हेडक्वार्टर है। सीईओ है इसके दीपिंदर गोयल। कौन है? दीपिंदर गोयल इसके सीईओ है। दीपिंदर गोयल क्या है? इसके सीईओ है। ठीक है, ये आपका लोगो है किसके लिए? जोमेटो के लिए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज देखें। मजा आ रहा है आपको? तो सेशन को फटाफट से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों 6 बजे सेशन लगता है, रोज आके सुबह देख लिया करो टाइम से। चलो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लॉन्च चैटबॉट फॉर व्हाट्सएप। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिखना लॉन्च, फिर लिख देना व्हाट्सएप चैटबॉट। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या लॉन्च किया? एक चैटबॉट लॉन्च किया है। किसके लिए? व्हाट्सएप पे। कहाँ पर? व्हाट्सएप पे। चलो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने व्हाट्सएप के लिए चैटबॉट लॉन्च किया। क्या आपका? चैटबॉट लॉन्च किया किसके लिए? व्हाट्सएप के लिए। तो रिलायंस आपका रिलायंस इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या आपकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। हेड है इसके मुकेश अंबानी। बच्चे को पता लग चुका है। और इन्होंने वैरेन बफेट को, किसको? वैरेन बफेट को सरपास कर दिया है अपनी संपत्ति यानी कि कैपिटल यानी कि मनी में। ठीक है, तो इनके पास जो पैसा है वो वैरेन बफेट से भी ज्यादा हो चुका है। देखते हैं आगे न्यूज में क्या था इसके अंदर। तो चैटबॉट टू हेल्प शेयर होल्डर, किस किस को हेल्प करने के लिए? जो इसके शेयर होल्डर है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, ठीक है, जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं, मीडिया एंड जनरल पब्लिक, ठीक है, आप और मैं और हमारी मीडिया, रिसीव एक्यूरेट एंड इट विल प्रोवाइड इमीडिएट इन्फॉर्मेशन। क्या करेगी? एक्यूरेट और इमीडिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। किसका? अबाउट अपकमिंग आरआईएल एनुअल जनरल मीटिंग। क्या आपकी आरआईएल की एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में इन सबको क्या कराएगा? ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, विच इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन 15 जुलाई 2020, जो कि कब होने वाली है आपकी? 15 जुलाई, यानी कि कल होगी। क्या? 15 जुलाई को आपकी ये मीटिंग। ठीक है, शेयर धारकों, भावी निवेशकों, मीडिया और आम जनता की मदद करने के लिए चैटबॉट सटीक और यह आगामी आरआईएल वार्षिक आम बैठक के बारे में तत्काल जानकारी प्रदान करेगा, जो 15 जुलाई 2020 को होने वाली है। ठीक है दोस्तों, याद रखोगे इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही सेशन को पूरा देखो लास्ट तक और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो। चलो आगे देखते हैं। तो मुथूट फाइनेंस क्या है? ये गोल्ड लोन प्रोवाइडर है। क्या आपका पैसा देगा आपको? क्या लेगा आपसे? गोल्ड ले लेगा सिक्योरिटी के तौर पर और आपको पैसा प्रोवाइड करवा देगा। तो ये होते हैं गोल्ड लोन प्रोवाइडर। तो आपका जो मुथूट फाइनेंस है इसने लॉन्च करी है क्या? मॉम्स कैशबैक स्कीम। क्या? मॉम्स कैशबैक स्कीम। कौन सी स्कीम? मॉम्स कैशबैक स्कीम। अभी बताता हूँ इसके बारे में और भी न्यूज़ है। तो पहले देखो, मुथूट फाइनेंस ने मॉम्स कैशबैक योजना शुरू की। क्या शुरू की? आपकी मॉम्स कैशबैक योजना शुरू की। अब आपको जो मुथूट फाइनेंस है इसका हेडक्वार्टर क्या? कोच्चि केरला। क्या है? कोच्चि केरला इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? केरल के कोच्चि में। केरल के कोच्चि में। फाउंडर है इसके कौन? एम जॉर्ज मुथूट। कौन? एम जॉर्ज मुथूट। फाउंडेड कब बनी थी? 1887 में बनी थी। कितनी पुरानी कंपनी है? 1887 में बनी थी। अब ये क्या है? लार्जेस्ट गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है वर्ल्ड की। ठीक है, वर्ल्ड की है, तो याद रखना, न्यूज इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखो इस न्यूज में क्या था। तो जो मॉम्स है उसकी फुल फॉर्म क्या है? मुथूट ऑनलाइन मनी सेवर प्रोग्राम। क्या? मुथूट ऑनलाइन मनी सेवर प्रोग्राम। क्या? मुथूट ऑनलाइन मनी सेवर प्रोग्राम। मुथूट ऑनलाइन मनी सेवर प्रोग्राम। रट्टे लगा लो अभी मॉम्स की फुल फॉर्म का, बाद में आके याद मत करना। ठीक है, फिर मम्मी करोगे पेपर में बैठ के। तो कैशबैक अमाउंट विल बी शोन टू कस्टमर्स वाइल मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट एंड दे कैन पे द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग द कैशबैक फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल। अब होगा क्या? आपने लोन ले रखा है, आपको इंटरेस्ट पे करना है मंथली उसका। ठीक है, मान लो आपका 100 रुपये इंटरेस्ट है और ये कहते हैं आपको कि 4 रुपये आपका कैशबैक मिल जाएगा। 4 रुपये क्या मिलेगा? कैशबैक। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले ही दिखाएगा कि आपको कितना कैशबैक मिल रहा है, कि आपको 4 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। और आप जैसे ही पे करने जाओगे तो आपके कितने डिडक्ट होंगे? सिर्फ 96 रुपीज़ डिडक्ट होंगे। कितने? 96 रुपीज़ डिडक्ट होंगे। ये है किस लिए? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, ऑनलाइन अपने जो डिपॉजिट है वो करवा सकें। ठीक है, अपना जो इंटरेस्ट है वो पे कर सके। कहाँ पर? ऑनलाइन, इनके पोर्टल पे। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो ऑनलाइन भुगतान करते समय ग्राहकों कैशबैक राशि दिखाई जाएगी और वे देय ब्याज से नगद वापस कटौती के बाद ब्याज राशि का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। ट्रेल क्या? आपका इंडियन स्टार्टअप है। क्या? एक इंडियन स्टार्टअप है। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, अपने जितने भी इंडिया के स्टार्टअप हैं करना क्या है, उनको डाउनलोड करो। आपको अच्छे लगते हैं तो ठीक, नहीं लगते तो भी उनको फ़ोन के अंदर रखो और उनको डेली एक बार ओपन किया करो। और दूसरी बात सुनो,
कोई आपका सजेशन है दोस्तों कि इसके अंदर ये होना चाहिए, तो वो आप क्या करोगे, आप प्ले स्टोर पे जाओ, रेटिंग दो और उनको कमेंट सेक्शन में पिन कर दो कि हमें ये चीज़ इसके अंदर चाहिए। दोस्तों अभी आपका डिजिटल इंडिया का टाइम चल रहा है, मेड इन इंडिया का टाइम चल रहा है, बिल्कुल आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, ठीक है। और ना सुने अगर तो अगली इनकी अपडेट है और उसमें आपका जो काम है वो ना हो तो इसको अनइंस्टॉल कर देना, फिर तो कोई जुगाड़ ही नहीं है। और ठीक है, तो इसने सरपास कर दिया किसको, ट्विटर और पिंटरेस्ट को, किसको, ट्विटर और पिंटरेस्ट को इसने सरपास कर दिया, किसके साथ, विद 5 मिलियन डेली एक्टिव यूजर। कितने इसके, रोज के 5 मिलियन डेली एक्टिव यूजर से, तो कुछ तो अच्छा ही होगा, यूज करके देखना ट्रेल है क्या आपका, ठीक है। तो ट्रेल सरपासेस, ट्रेल भारतीय स्टार्टअप ट्विटर और पिंटरेस्ट पर 5 मिलियन दैनिक सक्रिय आपके उपयोगकर्ताओं से आगे है। तो इसके पास कितने, 5 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, क्या है, 5 मिलियन उपयोगकर्ता हैं इसके पास, ठीक है, याद रहेगा। तो ट्रेल ने किसको सरपास, अब ये याद मत करना किसने, आपको याद रखना है सिर्फ ट्रेल नाम याद रखना है, क्या याद रखना है, ट्रेल, ठीक है। चलो अब लास्ट आपकी न्यूज़ है, बीजेपी के जो एमएलए हैं जिनका नाम है देवेंद्र नाथ रे, इनका क्या हो चुका है, मर्डर हो चुका है, ठीक है। तो भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रे की हत्या, ठीक है, और कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के अंदर इनकी हत्या कर दी गई है। अब आपकी जो बीजेपी है इसका फाउंडेशन डेट क्या है, इसकी फाउंडेशन डेट है 6 अप्रैल 1980, क्या है, 6 अप्रैल 1980 इसकी फाउंडेशन डेट है। प्रेसिडेंट है इसके जगत प्रकाश नड्डा, कौन, जगत प्रकाश नड्डा, यानी कि आपके जेपी नड्डा इस टाइम इनके करंट प्रेसिडेंट है, किसके, आपके बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर क्या है इसका, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो डेली न्यूज़पेपर है उसका नाम है कमल संदेश, क्या नाम है इसका, कमल संदेश। तो इनके पेपर का नाम क्या है, कमल संदेश। और ये थे आपके कौन, देवेंद्र नाथ रे, ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे होता है आपका सेशन खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को करो फटाफट से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। और हमारा एमसीक्यू सेशन देखना ना भूलें, इसके बाद आएगा एमसीक्यू सेशन आपका, ठीक है, आज ही आएगा। चलो ठीक, फेसबुक पेज को फटाफट से लाइक करो। और क्या चाहिए, और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके काम की बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 15 एमसीक्यू की एक वर्कबुक मिलती है जो कि बेस्ड होती है रोज की न्यूज़ पे, ठीक है, कोई घपलेबाजी नहीं होती है, डेली न्यूज़ आपको बताई जाती है, लेटेस्ट न्यूज़ बताई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों चलो अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं सेशन, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, कल फिर से मिलते हैं, राधे राधे दोस्तों।